तो इसको आप चाहेंगे तो लिखिए, वेरिएबल्स की हम जो डिफिनेशन लिखेंगे ना, ये क्या लिख सकते हैं? वैल्यूज ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज, है ना, कैन बी चेंज, कीप चेंजिंग। तो आपका यहाँ पे आप लिख सकते हैं वैल्यू कैन चेंज, यानी कि वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसकी वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। और कांस्टेंट क्या होता है? इनकी वैल्यूज जो है वो चेंज नहीं होगी। ठीक, डू नॉट चेंज, चेंज वैल्यू, की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अभी इसकी आप डेफिनेशन हम बता देंगे आपको। तो वेरिएबल्स को हम लोग जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, जैसे एक्स वाई जेड, यानी कि जो हमारे अल्फाबेट होते हैं एक्स वाई जेड स्मॉल में, ठीक है, ईटीसी करके, ये हमारे वेरिएबल्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं इससे। और जो पहले लेटर्स होते हैं स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ईटीसी, इस तरीके से करके इनसे हम लोग जो है कांस्टेंट रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डिफिनीशन देना चाहेंगे, अगर देना चाहेंगे कांस्टेंट और इसकी, तो कांस्टेंट की डिफिनीशन हम लोग क्या लिखेंगे? पहले हम लोग कांस्टेंट की देख लें। कांस्टेंट, इसकी डिफिनीशन लिखेंगे या इसके बारे में लिखेंगे तो द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट remains the same, remains the same throughout a particular situation. Throughout a particular आ है, ए है, पर्टिकुलर सिचुएशन। कांस्टेंट रिमेन्स, ये आपकी हेडिंग हो गई। ठीक है, यहां से यहां तक लिखा कब द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट रिमेन्स द सेम, ठीक, थ्रू आउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन, यानी कि किसी भी सिचुएशन में अगर कोई कांस्टेंट रखा है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी है। ठीक है, वो किसी एक्सप्रेशन में अगर कोई नंबर लिख दिया गया है, कोई कांस्टेंट लिखा गया है, तो वो वैल्यू चेंज नहीं होगी अब उस इक्वेशन में। ठीक है, हाँ हाँ, जैसे ये आपका हम लिखते हैं 2x, तो यहाँ पे अब यह कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे 2 की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे हम। तो 2 हमारा क्या है? कांस्टेंट है। और x क्या है? वेरिएबल है। ये क्या आपका कांस्टेंट है, न्यूमेरल्स जो होते हैं हमारे, ठीक, और ये हमारे वेरिएबल्स है। ठीक, बात समझ में आ रही है? और वेरिएबल की जब हम बोलेंगे डिफिनीशन, तो वो क्या हो जाएगा? तो सेम ऐसी डिफिनीशन बोलेंगे इसकी कि द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल कीप चेंज। ठीक है, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल बिल
द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल कैन कीप चेंज, कैन कीप चेंजिंग, ठीक, इन अ पर्टिकुलर प्रॉपर थ्रो इन या थ्रू आउट, ROUGHOUT, थ्रू आउट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है, अ पर्टिकुलर सिचुएशन बता रहे, ठीक। ये द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स कैन कीप चेंजिंग थ्रू आउट, ये थ्रू आउट लिखा हुआ है, थ्रू आउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन, यानी कि जिसकी वैल्यूज चेंज होती जाएगी वो क्या होगा, वेरिएबल होगा, और जो बिल्कुल रिमेन्स कॉन्स सेम रहेगा वो हमारा कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। इस तरीके से इससे डिफिनेशन हो जाएगी। या देख लीजिए पूरा सब एक बार फिर से, अभी इतना पढ़ाया है, ठीक। आगे बढ़े, बहुत आराम से पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट इसमें बहुत ज्यादा है, थ्योरी इसी पार्ट से नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से ढेर सारे बनेंगे, ठीक। आगे बढ़े, चलिए अब हमको ये हो गया वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में। जो अगला फिर टॉपिक है हमको पढ़ना है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ चलिए, तो फिर से पढ़ा रहे हैं एक बार, कल बहुत बातें समझ में आई, बहुत नहीं आई, तो फिर से एक बार फिर से देखेंगे सब कुछ। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब हम लिखते हैं तो हमेशा इसको कांस्टेंट और वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डिफिनेशन बोल रहे हैं इसकी, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज, ठीक, एक्सप्रेशन आर कर दे, एक्सप्रेशंस कर दे और यहाँ पे आर कर ले, एक्सप्रेशंस आर इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ क्या, अ कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट लिखेंगे, कांस्टेंट, ठीक, एंड वेरिएबल, बता रहे हैं, रुक जाइए, ठीक। ये लिखा है द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर, ठीक, ऑफ द फॉर्म लिख सकते हैं, ऑफ द फॉर्म या इन द फॉर्म ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऑफ द फॉर्म लिख लीजिए, ऑफ तक कर लेते हैं इसको, ऑफ द फॉर्म, ठीक, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर ऑफ द फॉर्म अ कांस्टेंट इनटू अ वेरिएबल, ठीक। मींस जैसे हमारे पास 2x, तो 2 क्या हमारा कांस्टेंट है, x वेरिएबल, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया आपका, ठीक है। 3y, ये भी एक अलग दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। -1/2 z लिख दिया हमने, तो ये कांस्टेंट हुआ और ये आपका वेरिएबल हुआ, है ना। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। तो हमें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब हम लिखेंगे तो क्या होगा आपका, वो कांस्टेंट और वेरिएबल के मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा हमेशा। बात समझ में आ रही है, तो क्या लिखा है, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर ऑफ द फॉर्म अ कांस्टेंट इनटू
अ वेरिएबल। तो अ कांस्टेंट टू वेरिएबल मतलब कि ये जैसे ये 2s लिखा तो ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे 3 इंटू वाई मल्टीप्लाई हुआ तो 3y हो गया ये। 1/2 कांस्टेंट है और z वेरिएबल है, तो ये पूरी होल क्वांटिटी -1/2 जेड, ये क्या है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग हमेशा इसी फॉर्म में लिखते हैं, एक कांस्टेंट और उसका वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई। ठीक, सही है। अब जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ लेंगे तब आएंगे हम लोग अपने टॉपिक पर, पॉलिनोमियल पर। पॉलिनोमियल, आप पॉलिनोमियल देखें क्या होता है। ठीक, तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, लिखिए a particular type of algebraic expression। हाँ, किसके बाद, किसके, a particular type of algebraic expression। ठीक, is called polynomial। नहीं, ये आपकी जानकारी के लिए हो गया, यानी कि आप इन जनरल ये समझेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही आपका पॉलिनोमियल बनेगा, आपको ये समझना है अभी इसमें। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी डिफिनीशन बोलेंगे। ठीक, तो डिफिनीशन जैसे कल बताया था बिल्कुल वैसे ही डिफिनीशन बोलेंगे। तो इसका कहने मतलब जब पॉलिनोमियल आएगा तो उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इंक्लूड रहेगा। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इंक्लूड होने का मतलब उसमें वेरिएबल्स भी होंगे, कांस्टेंट भी होंगे, है ना। तो आप देखेंगे क्या होता है, आइए लिखते हैं, पॉलिनोमियल की डिफिनीशन लिखने जा रहे हैं कि सपोज करिए वन वन वेरिएबल में हम लिखना चाह रहे हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक, तो आप पॉलिनोमियल, ये डिफिनीशन है आपकी, a polynomial, a polynomial in one variable, ठीक, x वेरिएबल हमने क्या लिया x, और ऑफ डिग्री स्मॉल n, ठीक, इज एन algebraic expression of the form, ठीक, ऑफ द फॉर्म, फॉर्म क्या है आपका a n x की पावर n। ठीक, यहां से स्टार्ट करेंगे, प्लस a n-1, एक टर्म कम रहेगा तो a की पावर n-1, एक टर्म इसमें भी कम हो जाएगा। ऐसे करते करते यहाँ पे लास्ट टर्म आपका रहेगा a1 x की पावर 1, दैट मीन्स x, और a0 और x की पावर 0 मीन्स 1 हो जाएगा वो। ठीक, वेयर, यहाँ लिखेंगे वेयर a0 a1 a2 डैश डैश करते करते an आर कांस्टेंट। ठीक, और क्या है, एंड an नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब दिखेगा, देखिए अब दिखा, अब दिखा, देखिए अब इसी पॉलिनोमियल की डिफिनीशन एक बार फिर से देखेंगे, यहाँ सुनिएगा क्या लिखा है, अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी x पे हमने लिया, ठीक,
अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x ऑफ डिग्री n, यानी कि n डिग्री का होना चाहिए, इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म an x पावर n an माइनस वन एक्स पावर n माइनस वन प्लस डैश डैश करके a1x और प्लस a0। ठीक, इस फॉर्म में होगा। और जहां पे a0 a1 a2 से लेके an तक ये सब क्या है, कांस्टेंट है। an की वैल्यू कभी जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसको हम जीरो ले लेंगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो x की पावर n वाला टर्म जब जीरो हो जाएगा तो n पावर की डिग्री का ये पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम an की वैल्यू कभी जीरो नहीं लेते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ लिख दिया जीरो। बाकी इन सब जगह जीरो हो सकता है। कहाँ? ये n-1 लिखा हुआ है। अच्छा a लिखे, x रहेगा, हाँ सॉरी ये x रहेगा। ठीक, ये x है ये। तो an x पावर n प्लस an माइनस वन एक्स पावर n माइनस वन, और इस तरीके से ये। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये आपको an की वैल्यू जीरो नहीं ले सकते, बाकी इन सब की प्लेस पे जीरो आ सकता है। अगर इसकी प्लेस पे जीरो ले लेंगे तो ये टर्म्स फिनिश हो जाएगा, तो हमारा डिग्री n का पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा, इसलिए इसको नहीं लेते। तो ये डिफिनेशन ऐसे याद कर लेंगे। अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही यहाँ पे यूज हो गया ना। ठीक है, तो आपने पढ़ा इसमें अभी तक, ये थियोरिटिकल पार्ट है आपका, यानी आपने पढ़ा है वेरिएबल पढ़ा, कांस्टेंट पढ़ा, वेरिएबल और कांस्टेंट की डिफिनेशन आपके पास हो गई। फिर आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझने के बाद तब हम उसको पॉलिनोमियल को समझते हैं। ठीक है, अब पॉलिनोमियल ये वन वेरिएबल का है, वन से ज्यादा वेरिएबल भी पॉलिनोमियल में हो सकते हैं, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनोमियल के टाइप देखेंगे। ठीक है ना, कितने टाइप के पॉलिनोमियल हमारे पास हो सकते हैं। ठीक, आइए देखें, जो आपके यहाँ पहला है टॉपिक उसको देखेंगे हम लोग। अच्छा, सारे जो पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो सब की सब पॉलिनोमियल नहीं हो सकते, ये भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, जो यहाँ पे n पावर है, जो पावर n है, ये हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स में होनी चाहिए, यानी कि 0 1 2 3 4 वेरिएबल्स की पावर हमेशा होल नंबर्स में होनी चाहिए, तब आपका पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट को लिख देते हैं। एक की पॉइंट आपके लिए लिख रहे हैं, की पॉइंट है ये, आप याद रखिएगा। ठीक, कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑलवेज अ होल नंबर। होल नंबर हम लोग जानते ही हैं। ठीक, इसके अलावा कुछ और होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे सपोज करिए कि हमने लिखा 2x⁻³ प्लस 5, तो यहाँ पे x⁻³ है, तो ये तो पॉलिनोमियल हुआ हमारा, ये है आपका पॉलिनोमियल। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख दें 2 और √x प्लस 5, तो यहाँ पे देखिए x की जो एक्सपोनेंट है यहाँ x का, वो क्या हो जाएगा, 2x 1/2 हुआ। इस रूट का मतलब होता है 1/2 प्लस 5। तो ये जो 1/2 है ये होल नंबर तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 क्या था, होल नंबर था, लेकिन यहाँ पे ये होल नंबर नहीं है। तो ये क्या है, ये नॉट अ पॉलिनोमियल, ये क्या होगा, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। जैसे अगर हम लिख दें सपोज x² प्लस 1/x लिख दिया। अब इसको देखें तो यहाँ पे x⁻² है, ये तो चलो ठीक है, ये तो होल नंबर है। लेकिन अगर इसको देखें सेकेंड टर्म में क्या है, तो सेकेंड टर्म में ये क्या हो जाएगा आपका, जो ये सेकेंड टर्म है आपका वो हो जाएगा x²
और हमें पता है कि इसको हम ऊपर लेके जाते हैं तो एक्स पावर -1 आ जाता है ना। तो ये क्या हो गया, ये तो होल नंबर नहीं है, -1 होल नंबर नहीं है ना। तो इसमें किसी भी टर्म में होल नंबर नहीं आना, होल नंबर के अलावा कोई और एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट टर्म में तो होल नंबर है, 2 होल नंबर है, ये तो सही हो गया। लेकिन सेकंड टर्म में देख रहे हैं कि यहाँ पे होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, नॉट पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। बात समझ में आ रही। तो पॉलिनोमियल ऑलवेज क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ठीक, बात समझ में आ रही है। हम्म, बहुत, हाँ बहुत इम्पोर्टेंट की पॉइंट है ये। यानी कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकते हैं। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी है और ये भी है, सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, जिसकी डिग्री यानी जिसमें हर टर्म्स का जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो होल नंबर में होना चाहिए। ठीक, बात समझ में आ रही है। तो इन यहाँ पे ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल, लेकिन ये पहला वाला आपका था। ठीक, अब इसके बाद हम लोग एक ये चीज समझ गए। अब आइए हम लोग देखते हैं कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है तो उसमें टर्म्स हम लोग समझ ही गए, है ना। टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, टर्म्स मतलब, तो जैसे कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, सपोज करते हैं हमने लिख लिया है आपका 2x³ प्लस 3x² प्लस 2। तो इसमें सारे ये है जो प्लस, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, सबको प्लस करके लिख दिया गया। तो ये पूरा होल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। तो ये इसके टर्म्स कहलाते हैं, यानी कि विद साइन जहां तक जाएगा ये आपका फर्स्ट टर्म हुआ। फर्स्ट टर्म आपके पास, आपने ये पढ़ा होगा 2x³ हो गया। जब आप सेकेंड टर्म लेंगे तो विद साइन लेंगे, ये प्लस 3x²। और थर्ड टर्म आपके पास आपका प्लस में 2। ठीक है, इस तरीके से। अगर माइनस होता तो माइनस में ले लेते हैं हम लोग, यहाँ माइनस होता तो माइनस लेते, प्लस माइनस होता तो माइनस लेते। तो यानी कि विद साइन लेंगे फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म और फिर थर्ड टर्म, इस तरीके से। ठीक, हाँ बोलिए। कौन, हाँ ये पॉलिनोमियल है, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, साथ साथ पॉलिनोमियल भी है। ठीक है, हाँ हाँ, तो ये बाइनोमियल, उसमें पॉलिनोमियल में ट्राइनोमियल है ये। तो अभी हम उसके प्रकार पढ़ेंगे अभी। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ रहे हैं कि हमारा जो मेन टॉपिक था, जैसे पॉलिनोमियल डिफरेंस हम लोग जान जाते हैं, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोला जाता है तो समझ नहीं पाते। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पॉलिनोमियल मिला आपको। पॉलिनोमियल की जो डिग्री थी वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, यानी कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री होल नंबर में होगी तो ही उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने टर्म्स की बात कर ली। क्लियर है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब आइए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, इसके टाइप्स पढ़ते हैं ना, कि बंद कर लीजिए। अच्छा, जैसे किसी के यहाँ आ रही होगी, पॉलिनोमियल जो है वो अलग अलग वेरिएबल्स में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ऐसा नहीं समझेंगे कि एक ही वेरिएबल में हो सकता है। पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स, डिफरेंट वेरिएबल्स, जैसे हमने लिख दिया, सपोज करिए एक्स और वाई में लिख दिया, या इस तरीके से कुछ। ठीक, डिफरेंट वेरिएबल्स, डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक,
जैसे यहाँ हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, तो ये भी क्या है आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। लेकिन क्या है ये आपका डिफरेंट वेरिएबल्स में है, ठीक है, यानी 3 वेरिएबल्स यहाँ पे है, एक एक्स है, दूसरा वाई है, जेड है। तो ऐसा नहीं हम समझेंगे कि हम पॉलिनोमियल लिख रहे हैं डिफिनीशन में इस तरीके से एक्स की पावर में लिखा हुआ तो सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा ना, ऐसा नहीं है। एक ये वन वेरिएबल में था, वन से ज्यादा वेरिएबल भी आ सकते हैं, ठीक। दूसरा एग्जांपल जैसे हम लिख लिए एक्स क्यूब प्लस वी स्क्वायर, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल है विथ 2 वेरिएबल, एक एक्स है, दूसरा वाई है ना, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल अलग अलग वेरिएबल्स में भी हो सकता है। फिर अगला हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आइए उस पर हम लोग आते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल यहां से देखेंगे कहाँ पे, यू क्यूब प्लस वी स्क्वायर था ये, ठीक। लीनियर पॉल है नहीं, यू क्यूब है, क्यूब 3 पावर है ये पावर 3 है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम जो पावर हो यानी जो डिग्री हो वो हमारी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, है ना। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल ना। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसके एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग कह दें सपोज 2x माइनस 5 ही है, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है 1 ना, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, दैट मीन्स यहाँ वेरिएबल की पावर क्या होगी 0, कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल की पावर हमेशा 0, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है 1, तो 1 क्या हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया ये, ठीक है। ये हमने लिख दिया √2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर कर लें प्लस 3x प्लस 7 सपोज करिए ऐसे, तो यहाँ पे भी क्या है पावर 2 है, देखिए इसकी पावर सॉरी, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया आपका, ये क्वाड्रेटिक में चला जाएगा, इसको छोड़ देते हैं हम लोग, दूसरा लेते हैं जैसे सिर्फ √2x प्लस 5 लिख दिया गया, तो यहाँ पे पावर क्या होगी 1 मानी जाएगी, है ना। ये √2 क्या है कांस्टेंट है और इसकी पावर क्या है 1, ठीक। तो ये भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 हो यानी डिग्री उसकी 1 हो वो कहलाता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक। फिर इसके बाद 5 मिनट और बचा है, हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये क्या होगा, हाँ ठीक है, बस 2 मिनट रुकिएगा, क्वाड्रेटिक तक बना के छोड़ते हैं आप। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी ठीक ऐसे क्या होगा कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिफिनेशन आप लिख लेंगे ना। जैसे आपके पास ये अभी जो लिख रहे थे हम लोग 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, देखिए यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी हो गई 2। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो यानी एक डिग्री उसकी 2 हो वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। डिफिनेशन आप लिख लेंगे, मैक्सिमम पावर बिल्कुल, पावर डिग्री 2 कहने का मतलब या पावर 2 कहने का मतलब कि मैक्सिमम पावर से ही बात होगी, समझेंगे है ना। हर टर्म की पावर अलग अलग देखेंगे, इस टर्म की पावर 1 है, इस टर्म की पावर 0 है वेरिएबल की, और इस टर्म में वेरिएबल की पावर 2 है। तो जब हम पावर की बात करेंगे कि पॉलिनोमियल की पावर 2 दैट मीन्स डिग्री 2, तो आप मैक्सिमम समझेंगे, ठीक है। डिफिनेशन आप बिल्कुल ऐसे लिखिएगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। ऐसे ही आपका फिर
क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है, ठीक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगा आपका कि मैक्सिमम पावर ये डिग्री 2 हो जाएगी। अब पॉलिनोमियल है मैक्सिमम डिग्री 2, मैक्सिमम डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम डिग्री क्या हो जाएगी 3, वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। कुछ भी हम लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल 3x⁻³ प्लस 2x² ना, प्लस 3x+7, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इस टर्म की पावर डिग्री जो है, इस टर्म में वेरिएबल की जो पावर 0 है, इस टर्म में 1 है, इस टर्म में 2 है, और ये जो फर्स्ट टर्म आ गया हमारा उसमें पावर 3 है। तो इसके लिए डिग्री क्या मानी जाएगी 3 मानी जाएगी। जो मैक्सिमम पावर होती है वही डिग्री कहलाती है हमारी। यहाँ 0, 1, 2 और 3, तो मैक्सिमम 3 हुआ, तो 3 क्या होगी डिग्री हो गई। तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में समझ लेंगे। तो आज के लिए बस अभी इतना है। अभी इसके बाद अभी आपको जो और थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम कल बताएंगे। कल आपकी क्लास आपके निर्धारित समय पर होगी, है ना, ठीक। उसके बाद ठीक, तो ये इसको कॉपी में लिख लेंगे, समझ लेंगे, नहीं समझ में आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ से पढ़ के देखेंगे, तब आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, और इसके बाद हम स्टॉप कर रहे हैं इसको। यहाँ तक आप कॉपी में अपने कर लीजिएगा। ओके।